चलिए मैं आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन टॉपिक लेकर आया हूं। एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होता है। आपका दोनों में क्वेश्चन आ सकता है और दोनों में पढ़ना है। 12th क्लास के जो विद्यार्थी फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी यानी साइंस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हो, उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम देना हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकांश स्टूडेंटों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहता है और क्लियरिटी नहीं रहता है। उसी क्लियरिटी को दूर करने के लिए मैं आप लोग को एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, ऐसा टॉपिक और एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं जिससे आपका हमेशा हमेशा के लिए डाउट आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा टॉपिक क्या है? क्वेश्चन में ठोस में चुंबकीय गुण से आप क्या समझते हैं और चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, ठोस में चुंबकीय गुण से आप क्या समझते हैं, या पदार्थों में चुंबकीय गुण से आप क्या समझते हैं, या और चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उससे कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, ठोस में चुंबकीय गुण। अगर आपको इस यहाँ पे चेंज करना होगा तो सॉलिड के स्थान पर सबस्टांस भी लगा सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सबस्टांस, पदार्थ में चुंबकीय गुण, पदार्थों में चुंबकीय गुण। तो एज ऑलवेज दोनों एक दूसरे से मैच करता है। ठोस लिखिए या यहाँ पे पदार्थ लिखेंगे तो उसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों आ जाएंगे, और ठोस लिखेंगे तो ओनली फॉर ये सॉलिड के लिए होगा। तो ठोस में चुंबकीय गुण से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी ठोस में चुंबकीय गुण इसमें पाए जाने वाले समानांतर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जिस ठोस में समानांतर इलेक्ट्रॉन अधिक होता है उसका चुंबकीय गुण उतना ही अधिक होता है, तथा इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल होने पर चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। देखिए कितना बेहतर तरीके से आपको समझाया गया है। सभी ठोस में चुंबकीय गुण नहीं होता है, इतना आप जान लीजिए। दुनिया के जितने भी ठोस हैं या जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ में चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। उन्हीं पदार्थ या ठोस में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पैरेलल फॉर्म में होते हैं, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पैरेलल फॉर्म में होते हैं, यानी समानांतर क्रम में होते हैं। जिस ठोस में जितना ही अधिक इलेक्ट्रॉन पैरेलल फॉर्म में होगा उस ठोस का चुंबकीय गुण उतना ही अधिक होगा, तथा जिस ठोस में पैरेलल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा, उसका चुंबकीय गुण उतना ही कम होगा, यानी उसका चुंबकीय गुण दुर्बल हो जाएगा। ठोस में याद रखिएगा, सभी इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल होने पर, यानी ठोस में इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल होने पर चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है, उसका चुंबकीय गुण नगण्य हो जाएगा, उस ठोस में चुंबकीय गुण होगा ही नहीं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा किस कंडीशन में ठोस में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं और किस कंडीशन में चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते हैं। तो ये मेरे दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको देखना नहीं भूलना है और समझना है, सही ढंग से समझना है, और जहां भी डाउट हो आपको कमेंट जरूर करना है। तो देखिए, आपको इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल होने पर चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। इस तरह चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आता है कि चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। डाईमैग्नेटिक सॉलिड, प्रतिचुंबकीय ठोस, पैरामैग्नेटिक सॉलिड, अनुचुंबकीय ठोस, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, लौह चुंबकीय ठोस। इस तरह के कितने ठोस हुए। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आ जाता है कि चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर होगा चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस 5 प्रकार के होते हैं। ये 3 तो होगा ही, और साथ में चारों एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस और 5वां फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस। इसका हिंदी प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसमें MnO इसका उदाहरण है। इस तरह के ठोस में आधा इलेक्ट्रॉन पैरेलल और आधा इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल होते हैं, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाता है, और इस तरह के ठोस को चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं। जबकि इस तरह का जो ठोस गुण है यह केवल लोहा के यौगिकों में पाया जाता है। इसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल जो इलेक्ट्रॉन होता है असमान संख्या में होता है। इसका एग्जाम्पल Mg Fe2O4
Fe3O4 Fe2O3 है। तो इस तरह का आप समझ गए होंगे, आपका डाउट क्लियर होगा कि चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, डाईमैग्नेटिक सॉलिड, पैरामैग्नेटिक सॉलिड, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। अगर आपका क्वेश्चन ठोस से रिलेटेड आया तो आप कर सकते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन आएगा कि चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो चुंबकीय गुण के आधार पर मुख्यतः पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस लगाना होगा, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस लगाना होगा, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस लगाना होगा। इसको हिंदी में प्रति चुंबकीय पदार्थ कहना होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से हल्का माइनर चेंज करना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन कभी ठोस पर आ जाएंगे, कभी पदार्थ पर आ जाएंगे, आप समझ लेना। तो ध्यान देना कि अगर कुल पूछा जाए तो आपको 5 बताना होगा, प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ को इसमें इंक्लूड कर देना होगा। ज्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इन तीनों से आते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं इस तीनों से। इसलिए कभी ना कभी इसमें से तीनों में से कोई एक टॉपिक उठा सकता है, तीनों भी उठा सकता है। इसलिए आपको इन तीनों के बारे में जानकारी लेना अत्यंत जरूरी है। अब मैं एक एक करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहूंगा। डाईमैग्नेटिक सॉलिड, उसके बाद पैरामैग्नेटिक सॉलिड, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। तो आप लोग कृपया इसको इतना नोट कर लीजिए और जैसे ही नोट करेंगे तो मैं आपको एक एक के बारे में आज विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। इसमें आपको किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा और हमेशा हमेशा के लिए डाउट आउट हो जाएगा। आपको ये समझ में 100% आ जाएगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट कीजिए जल्दी। तो देखिए यहाँ पे आपका जो एक नंबर जो था डाईमैग्नेटिक सॉलिड था, प्रति चुंबकीय ठोस। सबसे पहले हम जानेंगे कि डाईमैग्नेटिक सॉलिड क्या है, प्रति चुंबकीय ठोस क्या है। वैसा ठोस जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं तो उसे डाईमैग्नेटिक सॉलिड कहा जाता है, यानी उसे प्रति चुंबकीय ठोस कहा जाता है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वैसा ठोस जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं, यानी पेयर के रूप में पाए जाते हैं, तो उसे डाईमैग्नेटिक सॉलिड कहा जाता है। इसका उदाहरण जस्ता है जिसकी परमाणु संख्या 30 होती है। अब इसके एग्जाम्पल में मैं पूरा इंटरनल रूप से दिखाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन कैसे, सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में कैसे पाए जाते हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होगा, यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे तो हमें उम्मीद और विश्वास है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 100% आपको निकालने आता होगा, क्योंकि हमारे पास के जितने भी 9th 10th के स्टूडेंट हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत फास्ट में निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होगा। तो यहाँ पे सबसे जो बाहरी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10 है और यहाँ पे d ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे लिखा गया है d उपकक्ष में बॉक्स की संख्या। तो d उपकक्ष में किसी भी उपकक्ष में बॉक्स की संख्या निकालना होता है तो उस उपकक्ष में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स अब बाई 2 से डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डी उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 10 ही होती है। डी उपकक्ष में देखा जाता है, ये मत देखिए कि यहाँ का 10, डी उपकक्ष में 10 होता ही है। तो डी उपकक्ष में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 10 होती है। 2 से डिवाइड करेंगे 5, यानी नंबर ऑफ बॉक्स 5 हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 बॉक्स बना हुआ है। जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पे जैसे 5 बॉक्स बना ना, यहाँ पे आपको 5 बॉक्स बनता है। सपोज दैट 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज के रूप में भरते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज के रूप में भरते चले जाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज के रूप में भरे, यानी इसमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में है। देख सकते हैं इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, जोड़ा के रूप में है। n बराबर यहाँ पे 0 लिखा गया है, जहां ये जहां का सिंबल है n,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी बिना जोड़ा का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो बिना जोड़ा का इलेक्ट्रॉन इसमें एक भी नहीं है, इसलिए आपको परिभाषा में लिखवाया गया कि वैसा ठोस जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं तो उसे डाईमैग्नेटिक सॉलिड कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या है, जस्ता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डी उप कक्ष में बॉक्स की संख्या, ये तो हो गया सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे म्यू निकाला गया, म्यू का मतलब होता है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट। चुंबकीय आघूर्ण इसका कितना होता है, डायमैग्नेटिक सॉलिड के चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है, याद रखिएगा। इसलिए 0 होता है क्योंकि यह चुंबक से विकर्षित होता है और इसमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें चुंबक नहीं बनाया जा सकता है, यह चुंबक से विकर्षित होता है, इसकी क्वालिटी हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, √n × n+2 bm, bm फॉर बोर मैग्नेट्रॉन, इसका यूनिट होता है। मैग्नेट्रॉन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका खोज किया था, इसलिए इसके नाम पर इसका नाम बोर मैग्नेट्रॉन वैज्ञानिक का नाम है और इसी से इनका यूनिट पड़ गया है। चुंबकीय आघूर्ण का यूनिट क्या होता है, bm, बोर मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ पे n का मान 0 है, 0+2 सबसे 0 में सब इससे टर्म से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा और 0 bm आया है, यानी इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है। अब इसकी कुछ खास विशेषता जानेंगे कि इसकी विशेषता क्या होती है। पहले आप विशेषता जानने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए फास्ट में, क्योंकि इसके बाद हम इसकी विशेषता जानेंगे। विशेषता में आपको क्या जानना होगा कि इस ठोस में सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं, इस ठोस में कोई एक भी इलेक्ट्रॉन बिना जोड़ा के रूप में नहीं पाए जाते हैं। इस ठोस के चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। इस ठोस, यह जो ठोस होता है चुंबक से विकर्षित होता है, इस ठोस को चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं, इसी को यहाँ पे लिखना होगा। कृपया आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको क्या करता हूं, नोट करता हूं। चलिए आप लोग नोट कर लिए ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं डाईमैग्नेटिक सॉलिड। डाईमैग्नेटिक सॉलिड की विशेषता के बारे में हम जान रहे हैं। तो डाईमैग्नेटिक सॉलिड का अभी जस्ट परिभाषा आपने पढ़ा है कि वैसा ठोस जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं तो उसे डाईमैग्नेटिक सॉलिड कहा जाता है। इस ठोस की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। अब क्या क्या विशेषता होती है, तो आप यहाँ पे 1 नंबर विशेषता में देखिए, यह ठोस चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि चुंबक से विकर्षित या प्रतिकर्षित दोनों एक ही होता है। जब इस ठोस को चुंबक के पास ले जाएंगे ना तो ये चुंबक में चिपकेगा नहीं, सटेगा नहीं। चुंबक के पास ले जाने पर ये दूर हटेगा, आपस में चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से यह ठोस चुंबक से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। दूसरा, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं। आपको अभी हमने दिखाया, आपको डायग्राम के साथ दिखाया कि सारे इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ा के रूप में होते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं। तीसरा, इस ठोस को चुंबक नहीं बनाया जा सकता है। चुंबकीय आघूर्ण तो 0 होता है, तो चुंबक कैसे बनाया जाएगा? सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में होता है, चुंबक से विकर्षित होता है, तो इस ठोस को चुंबक नहीं बनाया जा सकता है। इस ठोस के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है? 0 होता है। हम आपको फॉर्मूला से भी निकाल कर बताए थे कि इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 कैसे होता है। पांचवा, इस ठोस का उदाहरण सोना, चांदी, हीरा, सीसा, जस्ता, NaCl, etc है। तो इस तरह का इसका एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और विशेषता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपका डिफिनेशन, कभी कभी क्वेश्चन में डिफिनेशन भी आ जाते हैं कि प्रतिचुंबकीय ठोस क्या है, उदाहरण सहित लिखें, या प्रतिचुंबकीय ठोस क्या है, इसके 2 गुण को लिखें, इसके 4 गुण को लिखें। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं, 4 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन जब चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस का वर्गीकरण आएगा तो 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से आपको 2 मार्क्स के भी प्रश्न उठा सकते हैं, 4 मार्क्स के भी प्रश्न उठा सकते हैं, 5 मार्क्स के भी प्रश्न उठा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स से भी प्रश्न उठा सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये VVI टॉपिक आपको लिख दे रहा हूं। VVI टॉपिक आप पढ़ रहे हैं
और ये टॉपिक ऐसा है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए कॉमन है। इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में इसको पढ़ना है। चुंबकीय गुण, पदार्थ में चुंबकीय गुण दोनों में पढ़ना है। तो कृपया आप इसको नोट कर लीजिए, ये विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में और बेहतर लैंग्वेज में आपको लिखा गया है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं दूसरा लेकर टॉपिक आता हूं। डायमैग्नेटिक के बाद आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। देखिए, तो नेक्स्ट हम आपको आते हैं पैरामैग्नेटिक सॉलिड। पैरामैग्नेटिक सॉलिड को हिंदी में अनुचुंबकीय ठोस कहा जाता है। आखिर ये अनुचुंबकीय ठोस क्या है? इसके पहले वाला तो आपने अच्छी तरह समझ गया। इस टॉपिक, इसकी परिभाषा देखिए क्या होगा। वैसा ठोस जिसमें बिना जोड़ा का इलेक्ट्रॉन 1 एवं 2 होता है तो उसे अनुचुंबकीय ठोस कहा जाता है। इस ठोस का उदाहरण, यानी इसका उदाहरण कॉपर है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, डॉट डॉट ईटीसी है। इस ठोस की निम्नलिखित विशेषताएं, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि इस ठोस में बिना जोड़ा का इलेक्ट्रॉन 1 एवं 2 होता है। किसमें? आपका अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक में। जबकि डायमैग्नेटिक में क्या था? डायमैग्नेटिक में बिना जोड़ा का इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता है, सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में होते हैं। जबकि इस ठोस में बिना जोड़ा का इलेक्ट्रॉन 1 एवं 2 होता है। इसका एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया है। इस ठोस की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला विशेषता यह है कि यह ठोस चुंबक से आकर्षित होता है। दोनों में अंतर भी आएगा। वो क्या था? चुंबक से विकर्षित होता था, और यह ठोस क्या है? चुंबक से आकर्षित होता है। डायमैग्नेटिक विकर्षित होता है और यह आकर्षित होता है, यह अंतर भी आता है, आपको ध्यान रखिएगा। इसमें बिना जोड़ा का इलेक्ट्रॉन 1 एवं 2 होता है। इस डायमैग्नेटिक में तो सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में पाए जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या है? बिना जोड़ा का इलेक्ट्रॉन 1 एवं 2 होता है। इस ठोस को चुंबक नहीं बनाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह चुंबक से तो आकर्षित होता है, लेकिन चुंबकीय गुण का मान कम होता है, 0 से ज्यादा होगा लेकिन कम होगा, जिसके कारण इस ठोस को चुंबक नहीं बनाया जा सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि बच्चे लोग को ज्ञान मिला, अगर किसी स्टूडेंट को ज्ञान मिला लेकिन कम ज्ञान मिला, लेकिन वो डॉक्टर के योग्य नहीं होगा, टीचर के योग्य नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान है लेकिन कम है। इसलिए अगर वही थोड़ा सा बेहतर ज्ञान हो जाती है तो टीचर के पोस्ट को भी धारण कर सकता है, डॉक्टर के पोस्ट को भी धारण कर सकता है। वो उसके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार इस ठोस में चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 से अधिक होता है। इस ठोस के चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 से अधिक होता है, लेकिन इसको चुंबक नहीं बनाया जा सकता है। इस ठोस का उदाहरण तांबा है, एल्युमिनियम है, सोडियम है। एक तांबा जिसकी परमाणु संख्या 29 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d9 और 3d9 है। तो यहाँ पे d उपकक्ष तक इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, तो d उपकक्ष में नंबर ऑफ बॉक्स जो होगा, मैक्सिमाइज इलेक्ट्रॉनों की संख्या d उपकक्ष में 10 होती है, याद रखिएगा। तो 10 में 2 से भाग देंगे, 5 बॉक्स होंगे, 5 बॉक्स बनाएंगे, और यहाँ पे डी पक्ष के लास्ट में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। पहले क्लॉकवाइज में भरेगा, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में भरेंगे। एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, जो एन का मान होता है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा √n(n)2। n का मान आपका 1 है और यहाँ पे भी 1 होगा +2। अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, 2 1 3, 3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 आएगा। यानी आपने देखा कि डायमैग्नेटिक के चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 निकला था और इसका √3 जिसका वैल्यू 1.732 होता है। यानी इस ठोस के चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 से अधिक होता है। फिर भी इससे चुंबक नहीं बनाया जा सकता है, यह चुंबक से आकर्षित होता है। इस चुंबक में बिना जोड़ा के इलेक्ट्रॉन 1 एवं 2 होते हैं। तो इस तरह का आपका इसकी विशेषता क्लियर होता है। अब हम तीसरा में आते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में तीसरा में आते हैं।
देखिए, तो अभी आपने पढ़ा है कि चुंबकीय ठोस के आधार पर, तो चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपने डायमैग्नेटिक पढ़ चुका है, दूसरा क्या पढ़ा है, पैरामैग्नेटिक, और तीसरा क्या है, फेरोमैग्नेटिक। चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल 5 प्रकार के होते हैं। तो अभी आपने तीसरा पढ़ाई कर रहे हैं, तो तीसरा फेरोमैग्नेटिक सॉलिड है, लौह चुंबकीय ठोस, वैसा ठोस जिसमें बिना जोड़ा का इलेक्ट्रॉन 3, 4 एवं 5 होता है, वैसा ठोस जिसमें बिना जोड़ा का इलेक्ट्रॉन 3, 4 एवं 5 होता है, तो उसे लौह चुंबकीय ठोस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लोहा, कोबाल्ट, निकल, डॉट डॉट ईटीसी। अब इस ठोस की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, इस ठोस की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। विशेषता नंबर 1 कि यह ठोस चुंबक से आकर्षित होता है। इस ठोस को चुंबक के नजदीक ले जाइएगा तो आपस में चिपक जाएगा, यह चुंबक से नहीं भागेगा, यह चुंबक से आकर्षित होता है। दूसरा कि इस ठोस को चुंबक बनाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान सबसे अधिक होता है। इसके पहले पैरामैग्नेटिक में क्या पढ़ा कि वह ठोस चुंबक से आकर्षित होता है लेकिन उसको चुंबक नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये फेरोमैग्नेटिक कहता है कि फेरोमैग्नेटिक जो ठोस होते हैं वो चुंबक से आकर्षित होता है और इसको चुंबक बनाया जा सकता है। तीसरा, इस ठोस में बिना जोड़ा का इलेक्ट्रॉन 3, 4 एवं 5 होता है। तीसरा विशेषता है कि इस ठोस में बिना जोड़ा का इलेक्ट्रॉन 3, 4 एवं 5 होता है। चौथा विशेषता है कि इस ठोस के चुंबकीय आघूर्ण का मान सबसे अधिक होता है। और पांचवा विशेषता, इस ठोस का उदाहरण लोहा है, Fe, कोबाल्ट, CO, निकेल, डॉट डॉट ETC है। इसमें से एक एग्जाम्पल हम कोबाल्ट को ही उठा लेते हैं। कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यह आपका इलेक्ट्रॉन डी उप कक्ष में गया है, तो डी उप कक्ष में नंबर ऑफ बॉक्स क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो डी उप कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, तो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5 बॉक्स आएगा, 5 बॉक्स बना दिया जाएगा। यहाँ पे पहला क्लॉकवाइज के रूप में इलेक्ट्रॉन को हम डालते हैं, उसके बाद जो बचा उसको एंटी क्लॉकवाइज के रूप में डालते हैं। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बिना जोड़ा का है, यानी बिना जोड़ा का इलेक्ट्रॉन n होता है और n का वैल्यू 3 होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। अब चुंबकीय आघूर्ण का मान इस सूत्र से निकालेंगे, √n इंटू n प्लस 2, ये आपका bm में आता है, बोर मैग्नेट्रॉन। अब n का मान यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 में 5 से गुना करेंगे, क्या आएगा, 15। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी तक जितने भी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के चुंबकीय आघूर्ण जो निकाले थे उन दोनों से इसका वैल्यू ज्यादा आया है। डायमैग्नेटिक का तो 0 ही आया था, पैरामैग्नेटिक का कितना आया था, 3 आया था, 1.732, और इसका कितना है, √15 आया है। तो इस तरह से आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, डायमैग्नेटिक ठोस, पैरामैग्नेटिक ठोस, फेरोमैग्नेटिक ठोस। यहाँ पे देख सकते हैं डायमैग्नेटिक ठोस का हिंदी क्या होता है, प्रतिचुंबकीय ठोस, और पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय ठोस, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, लौह चुंबकीय ठोस। अब यहाँ पे क्वेश्चन इन 3 से ही उठाते हैं, इसलिए इन तीनों पर फोकस किया जाता है। लेकिन बाय द वे कभी कभी क्वेश्चन कर सकता है कि चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस कुल 5 प्रकार के होते हैं। आपको इसमें 2 और इंक्लूड करना होगा, इसलिए मैं चौथा और पांचवा भी प्रकार बता दे रहे हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको चुंबकीय गुण से रिलेटेड आपका हमेशा हमेशा के लिए डाउट आउट हो जाएगा, आपको किसी तरह का डाउट नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन इसमें से ये भी आ सकता है कि आपका अनुचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक सॉलिड और फेरोमैग्नेटिक सॉलिड में क्या अंतर है, या डायमैग्नेटिक सॉलिड और पैरामैग्नेटिक सॉलिड में क्या अंतर है, पैरामैग्नेटिक सॉलिड और फेरोमैग्नेटिक सॉलिड में क्या अंतर है। इनमें अंतर भी आ सकते हैं, विशेषता भी आ सकता है, एग्जाम्पल भी आ सकता है, कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए, तो हम मिटाते हैं, जल्दी फास्ट में नोट कीजिए, और उसके अगला मैं चौथा और पांचवा को भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं।
तो देखिए चुंबकीय गुण के आधार पर अपने ठोस का तो मुख्य रूप से 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। उसमें सबसे पहला डायमैग्नेटिक बताया गया था, दूसरा पैरामैग्नेटिक बताया गया था, तीसरा फेरोमैग्नेटिक बताया गया था। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बताया कि कुल अगर प्रकार की बात करें तो उसमें 2 और एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाते हैं। ये कौन कौन होते हैं? चौथा एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस और आपका पांचवा फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस। ये दोनों में क्या अंतर है और ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस तरह के पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो प्रबल रूप से वो प्रतिकर्षित होंगे, आकर्षित नहीं होंगे बल्कि प्रतिकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? MnO होता है। इस ठोस की खासियत या विशेषता क्या होती है? इस ठोस में आधा इलेक्ट्रॉन पैरेलल एवं आधा इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल होता है, इसलिए इस ठोस के चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है और इस ठोस को चुंबक नहीं बनाया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि जिस ठोस में जब आधा इलेक्ट्रॉन पैरेलल और आधा इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल होगा तो उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा, यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा। तो जब चुंबकीय आघूर्ण का ही मान 0 हो जाएगा तो फिर इस ठोस को चुंबक आप कैसे बना सकते हैं? तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या है। अब नेक्स्ट हम आते हैं फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस, जो पांचवा है फेरी चुंबकीय पदार्थ। वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं परंतु अनुचुंबकीय पदार्थों से अधिक जबकि लौह चुंबकीय पदार्थों से कम आकर्षित तो होंगे, लेकिन आकर्षित होने का जो गुण होता है वह, ध्यान दीजिएगा, जो आकर्षित करने का जो गुण होता है अनुचुंबकीय पदार्थों से अधिक होता है लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थों से कम होता है। तो ऐसे पदार्थ को फेरी चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इसमें असमान संख्या में इलेक्ट्रॉन पैरेलल एवं एंटी पैरेलल में होता है। यह गुण लोहा के यौगिकों में पाया जाता है, इसलिए इसके एग्जाम्पल में लोहा जरूर होगा, जैसे Fe3O4, MgFe2O4। इसमें देखिए Fe लोहा है, इसमें भी Fe3O4 लोहा है, Fe2O3 इसमें भी लोहा है और डॉट डॉट etc हो सकते हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन किया जाए कि चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस या पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका रिप्लाई आना चाहिए कि चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस 5 प्रकार के होते हैं। पहला पैरामैग्नेटिक है, या सॉरी पहला डायमैग्नेटिक सॉलिड या सबस्टेंस, दूसरा पैरामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, चौथा एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस और पांचवा फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस। तो आपको आपका डाउट हमेशा हमेशा क्लियर हो गया होगा। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी ये कॉमन टॉपिक है, दोनों में चुंबकीय गुण के बारे में जानना है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन न छूटे और 100% लिखना हो तो इस तरह का टॉपिक आप जरूर पढ़ें और देखना न मिस करें और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको बेहतर नॉलेज हो सके इस ठोस के बारे में। इस तरह का टॉपिक और एक्सप्लेनेशन शायद YouTube पर आपको नहीं मिलेगा, जिस तरह से यहाँ पे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाए गए हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है और यहाँ पे फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस है। सबस्टेंस का मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है, पदार्थ होगा सबस्टेंस का मतलब। और यहाँ पे सॉलिड अगर लिख दिया जाए तो सॉलिड का मतलब होता है ठोस, याद रखिएगा। तो अगर हम सॉलिड में आते हैं तो इस तरह का एग्जाम्पल में केवल हमें सॉलिड का एग्जाम्पल देना होगा, और यदि पदार्थ में आते हैं तो पदार्थ में हम लिक्विड या गैस का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसलिए आपको पदार्थ और ठोस में ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन यदि अगर पदार्थ में कहेगा कि चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर में पदार्थ सब में लगना चाहिए। और यदि चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर में आपका जो भी आप लिख रहे हैं ना यहाँ पे
ठोस होना चाहिए, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस और यहाँ पे परिफेरी चुंबकीय ठोस। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये नहीं कि पदार्थ बता दिए और क्वेश्चन में ठोस आ जाता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, वही रहेगा, खाली वहां पे क्या कर देना है, ठोस कर देना है। पदार्थ आएगा तो पदार्थ लगाना है और ठोस आएगा तो ठोस लगाना है। तो आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको मिटा देता हूं और नेक्स्ट टॉपिक लेकर आता हूं।